Hello everyone. Today we will discuss इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री को आप स्टॉक से भी डिनोट करते हो. स्टॉक में क्या क्या आता है? इन्वेंट्री किसकी? रॉ मटेरियल की. ठीक है. रॉ मटेरियल की, फिनिश्ड गुड्स की, और रॉ और फिनिश्ड के बीच में जो होता है क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. बेसिकली यही होता है आपका स्टॉक. तो सबसे पहले आप ये डिस्कस करोगे कि इन्वेंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री. जब हम इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करना. मैनेज किस वे में करना? कितना स्टॉक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड में आपका नया स्टॉक आ जाएगा, कितना आप ऑर्डर करोगे, कितनी क्वांटिटी आप रखोगे, किस मटेरियल की रखोगे, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए. टेक्निक क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ABC एनालिसिस. ABC एनालिसिस क्या होता है? इसके अंदर आप क्या करते हो? ABC एनालिसिस में इसमें 3 तरह की क्वांटिटी की बात की जाती है. जो ए मटेरियल होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. ठीक है. और क्वांटिटी बहुत मिनिमम होती है इसकी, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली. बी क्या होता है? इसका मीडियम होता है और मीडियम ही रेंज होती है. सी क्या होता है? जो क्या होता है? बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. 3 तरह का स्टॉक आप रखते हो, ABC. ए क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. इसका अमाउंट जैसे 10% होगा ये. ठीक है. 40% ये होगा और 50% आपका ये होगा. ऐसे आप इसकी क्वांटिटी रखते हो. ठीक है. ABC एनालिसिस करते हो. दूसरा क्या होता है? रीऑर्डर क्वांटिटी. रीऑर्डर क्या होता है कि आप अपना स्टॉक कब दोबारा से रीऑर्डर करोगे. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर करना. रीऑर्डर कब दोबारा करोगे. ठीक है. तो रीऑर्डर क्या होता है? इसमें आप जो देखते हो वो देखते हो लीड टाइम और एवरेज यूसेज. दो आप लेके चलते हो, लीड टाइम एंड एवरेज यूजेज. लीड टाइम क्या होता है कि आज आपने स्टॉक ऑर्डर कर दिया, ऐसे तो नहीं आपका साथ के साथ आ जाएगा, जितना वो टाइम पीरियड लेगा. और एवरेज यूसेज की जितना आप पे क्वांटिटी है आपके पास, कितने दिन वो यूटिलाइज हो जाएगी. ठीक है. इसी की टेक्निक को आप कैसे लेगे? सेफ्टी स्टॉक से भी ले सकते हो. सेफ्टी स्टॉक मतलब मिनिमम इतनी क्वांटिटी आपके फर्म में होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्शन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी. ठीक है. आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से क्या होगी? आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी. ठीक है. तो इसमें भी क्या चीज़ लेके चलते हो? लीड टाइम और एवरेज यूसेज. ठीक है. लीड टाइम लेके चलोगे और क्या लेके चलोगे? एवरेज यूसेज. सेफ्टी स्टॉक क्या है कि आपने कब ऑर्डर करना है. ठीक है. मतलब कितनी क्वांटिटी आपके पास इतनी होनी चाहिए ताकि उस टाइम पीरियड के हिसाब से आप इसको कर लो. ठीक है. इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस सेफ्टी स्टॉक थोड़ा सा आप रखते भी हो स्टॉक एक्स्ट्रा. ठीक है. ऐसे इसको आप फाइंड आउट कर लोगे. ठीक. पर अगर आप इसको लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज, जब आप इसको फॉर्मूला पुट करोगे इसके वैल्यू क्या आ जाएगी? रीऑर्डर पॉइंट. मतलब ये वो पॉइंट आ गया कि आपका लीड टाइम आपने कैलकुलेट कर दिया एवरेज यूसेज से प्लस सेफ्टी स्टॉक रख के, मतलब वो क्या आ जाएगा? आपका रीऑर्डर पॉइंट. ठीक है. और अगर आपको रीऑर्डर लेवल पॉइंट निकालना है, लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज. ठीक है. सेफ्टी स्टॉक के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. नेक्स्ट वन इज आप फोर्थ क्या है? ईओक्यू बड़ा फेमस है और आपने सुना भी होगा. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ये क्या होती है कि आप अपने जो ऑर्डर कर रहे हो, कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी, कब करोगे और किस लेवल पे करोगे. ठीक है. इसमें बेसिक जो आप डिनोट करते हो वो क्या लेके चलते हो? कैरिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है. कैरिंग कॉस्ट उसके आने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी लगती है. ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बारी में आपने इतना माल ऑर्डर किया तो मिनिमम आपका माल कितना ऑर्डर होगा, तो उसमें आपके जो भी आपके क्लरिकल एक्सपेंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, सुपरवाइजर है, ये तो हो गए ऑर्डरिंग कॉस्ट में. कैरिंग कॉस्ट में आने तक का, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस लगी, जो स्टोरेज की लगी, जो फिजिकल लेबर लगी, या जो आपने पैसा लगाया. क्योंकि एक बार आप जब ऑर्डर करते हो, ऑर्डर के टाइम तो जो आपके खर्चे हैं वो तो हैं ही हैं. कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है? जैसे आपने कोई कैपिटल ले रखी है. ठीक है. कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो कैपिटल उतने टाइम पीरियड के लिए जो उसका इंटरेस्ट है इसी में कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. अब इसमें गोडाउन का रेंट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, क्लरिकल एक्सपेंसेस आ गए, ये सारे किसका पार्ट है? आपके कैरिंग कॉस्ट के. ठीक है. अब सबसे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ. ऑर्डरिंग कॉस्ट में किस किस को लोगे आप?
ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कहते हैं ना अभी मिनिमम इतनी क्वांटिटी होगी, अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, आपको जो है सस्ता पड़ेगा। एक टेम्पू है, टेम्पू में 100 किलो माल आ रहा है, तब भी वो वही चार्जेस ले रहा है और 500 के भी वही ले रहा है, तो आप 500 प्रेफर करोगे। और जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट होती है, उसमें क्या लोगे आप, गोडाउन का, लेबर का, इंश्योरेंस का, डेप्रिसिएशन का, ये सारे खर्चे क्या हो जाते हैं आपके क्लरिकल में, इसमें आ जाते हैं, कैरिंग कॉस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम फॉर्मूला लेते हैं क्या, 2AS अपॉन, इसमें आप निकालते हो 2AS एनुअल जो आपकी कंजप्शन है अपॉन C, और पूरे का आप ऐसे निकाल देते हो, ठीक है। ये होगा कुछ ऐसे 2AS अपॉन C। ए का मतलब क्या हुआ, एनुअल कंजप्शन जो कि आप कर रहे हो, ठीक है। आपको जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपको जो चाहिए, वो क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप इसको ओ भी ले सकते हो, एक्चुअल में 2-3 ढंग से लिखा जाता है फॉर्मूला, ये ऐसे भी लिखा जाता है SO अपॉन C, ठीक है। ये जो क्या है आपकी, ये तो एनुअल कंजप्शन होगी, और ये क्या है आपकी, ओ से कर लो, याद रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और C क्या हो गया आपका, कैरिंग कॉस्ट, आने के लिए जो आपका खर्चा लगेगा, ठीक है। आप इसको 2AC कर लो, CO कर लो, OAO कर ले, ऐसा फॉर्मूला लिखना जो आपको लर्न रही है। ए से एनुअल कंजप्शन कर लो, ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट कर लो, 2AO ले लो अपॉन C हो जाएगा, इट मीन्स कैरिंग कॉस्ट है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका AEOQ, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ टेक्निक बता रही हूँ। फिफ्थ टेक्निक 4 होगी। सबसे पहले आपने क्या ली थी, सबसे पहले आपने ली थी ABC एनालिसिस, दूसरे में आपने रीऑर्डर पॉइंट लिया, थर्ड में आपने क्या लिया था, सेफ्टी स्टॉक, फोर्थ में EOQ, और फिफ्थ वन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये जो आपकी इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल करने का काम करती है COG, ये आपने कर भी रखी होगी रेशियोज में, एवरेज स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का, मतलब COG निकालनी है। COG कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ये आपकी COG आ गई, ये खर्चा बताएगी आपको, ठीक है। और इसमें आपकी जो भी, बस ये बेसिकली इसी के लिए कैलकुलेट करने के लिए होती है। अगर रॉ मटेरियल पे निकालनी है तो आप रॉ मटेरियल पे भी इसको निकाल सकते हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। लास्ट वन इज द एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री, एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री, ये क्या बताती है, ये इन्वेंट्री को क्लासीफाई करती है कि आपके प्रोडक्शन में स्लो रेट पे कौन सी हो रही है, स्लो रेट पे सेल कौन सी हो रही है। इट मीन्स एजिंग डिसाइड की जाती है, कौन सा स्टॉक कब आया था, कितने दिन में प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है, कितने दिन में सेल हुआ, उसके बारे में सारी डिटेल तैयार की जाती है, ठीक है। ये ज़्यादा आपका पॉपुलर नहीं है मेथड। मेन बेसिक जो आपके आते हैं, एक तो ABC एनालिसिस आपको पेपर में देखने को मिलेगा और आपको EOQ मिलेगा। थैंक यू।